जयंत सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आपकी आवाज वाजपेयी जी कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं, बताइए। घटना आपको भी याद होगी। देखिए, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी राय रखना चाहता हूं कि इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को आज तक गाली नहीं दी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी की दिवंगत मां को गाली तब दी थी जब नरेंद्र मोदी जी की आदरणीय माता जी जीवित थी, और ये एक अप्रिय स्थिति पैदा हुई थी 2015 के चुनाव के वक्त। मैं गाली गलौज की संस्कृति के पूर्णतः खिलाफ हूं। मानक मां बहन की गाली एक तरफ और डीएनए एक तरफ। ना कभी गाली नहीं, कभी बात करने नहीं, कभी गाली दी। अरे उनको अपनी बात करने नहीं करें, लेकिन गाली कभी नहीं दी। कभी गाली नहीं बकी। डीएनए अलग है, मां बहन की गाली है, दोनों को बराबर कर लो। मतलब मालूम क्या होता है? एक मिनट आप शब्द क्या? एक मिनट बोलिए जयंत, बोलिए, बात पूरी करिए, बोलिए। फ्रीज हो गया लगता है, फिर नेटवर्क चला गया। नेटवर्क चला गया। हाँ बताइए वाजपेयी जी, क्या दिक्कत है? हम ये कह रहे थे। विनोद जी पहले आप बोलिए। विनोद जी आप क्या कह रहे थे? विनोद जी नहीं मैं ये डीएनए वाले मसले पर जयंत जिज्ञासु कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा था वो गाली थी। नहीं, डीएनए असल में किसी के डीएनए पे सवाल उठाना दरअसल उसकी वल्दियत पे सवाल उठाना होता है, तो इनडायरेक्टली वो बात जयंत जिज्ञासु कह रहे हैं। सवाल ये नहीं है अपना क्या कहते हैं अग्निहोत्री जी, सवाल ये है कि नहीं, मैं तो खाली अर्थ समझा रहा हूं जो उनका वो कहना चाह रहे हैं। भावत ठीक है, लेकिन मां बहन को डायरेक्ट गाली देना, आपकी बात बिल्कुल। अच्छा ये बताओ बात पे, हिमाचल में जो सत्ती ने दी थी गाली 2019 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने। अच्छा बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है। किसके मंच पे दी? मैं ये पूछ रहा हूँ किसके मंच पे दी, कहां से दी? अरे पार्टी के मंच पे इलेक्शन रैली। प्रधानमंत्री को दी? राहुल गांधी को, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राहुल गांधी को दी। भाई कौन सी राहुल गांधी को गाली दी? मुझे नहीं याद है, बताओ कोई दी है तो मुझे नहीं मालूम। और मां बहन की गाली नहीं दी होगी, ये मेरा ओपन चैलेंज है। अच्छा कि बीजेपी के किस नेता ने। वाजपेयी जी चैलेंज मत करो, सुना दूंगा मैं पार्टी को प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं पार्टी पर इसलिए, लेकिन आप अपनी बात कहो, लेकिन नहीं चैलेंज मत करो, इसलिए क्योंकि वो मैं उसमें बहस में हिस्सा ले चुका हूँ। मैंने सिर्फ उस बहस में मैंने डिबेट में हिस्सा लिया था और चुनाव आयोग ने 48 घंटे का बैन लगाया था उनके ऊपर। जी मां बहन की गाली नहीं होगी, आई एम श्योर, मैंने भी रिसर्च किया है, मां बहन की गाली नहीं होगी। अगर होगी। अच्छा विनोद जी एक सेकंड, आप थोड़ा रिसर्च करिए, जयंत जिज्ञासु अपनी बात पूरी करिए। बोलिए जयंत, अपनी बात पूरी हम करिए। नहीं कर रहे। नहीं आप कर रहे हो, आपकी बात गलत साबित हो जाएगी, इसलिए मैं कर रहा हूं। बोलिए जयंत, जयंत जी आप उनका अपने कंधे पे क्यों ले रहे हो? मैं भी नहीं ले रहा किसी का। आप कहो कि गलत है वो, अगर दी है तो बात। जयंत बोलिए। ये भी गलत है, वो भी गलत है, बोलिए, दोनों गलत है। मानक जी, मैं सिर्फ इतना दरख्वास्त करना चाहता हूं कि तकनीकी अवरोध पैदा हो जा रहा है, तो मुझे अपनी बात करने देंगे। बोलिए अपनी बात कर। मैं कह रहा हूं कि गाली का वर्गीकरण, उसकी तीव्रता, उसका परिमाण, मात्रा मापना, ये एक विचित्र बात है। मैं बेशर्त गाली गलौज की संस्कृति के खिलाफ हूं, चाहे किसी की तरफ से आए। और अगर हम सबको संसदीय लोकतंत्र को साफ सुथरा रखना है तो इससे विलग होना होगा। मैं कह रहा हूं कि मैं आज आपके सामने यह भी गिनाने में दिलचस्पी नहीं रख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब कब किनको क्या क्या कहा। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, उसका एक हिस्सा मैं आपके सामने कहूं कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की मां जितनी श्रद्धेया हैं, उतनी ही राहुल गांधी जी की मां भी, और उतनी ही तेजस्वी जी की मां भी, और उतनी ही इस देश ही नहीं दुनिया की कोई भी माता सम्मानित है। अब कोई अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहे तो यह भी उनका निजी मत है, मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। कोई किसी संदर्भ में उन्होंने अपने आप को अलौकिक कह दिया, लेकिन माता के प्रति तो सबका सम्मान होता है। मैं आज बहुत दुखी मन से आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश पर न जाने कौन सी ऐसी छाया पड़ी हुई है कि हम सब लोग इस राजनीति को बहुत ही पवित्रता के साथ नहीं जी पा रहे हैं, तू मैं की संस्कृति में जा रहे हैं। बहुत ज्यादा दूर हम नहीं जाना चाहते हैं। समकालीन भारतीय राजनीति में भी जो इकोसिस्टम हमको मुलायम सिंह जी ने, शरद जी ने, लालू प्रसाद जी ने, रामविलास पासवान जी ने दिया, आने वाले समय में नई पीढ़ी को हम क्या छोड़कर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अब सिर्फ पैर जिनको घुसाना है कीचड़ में, उनसे मैं कुछ नहीं कहता, आप सर भी घुसा लीजिए कीचड़ में। अच्छा, तब भी इस बहुरंगी, तब भी मानक जी, तब भी इस बहुरंगी देश में कुछ तालियां, बल्कि ज्यादा ही तालियां आपके हिस्से आएंगी। लेकिन हम वैसे लोग नहीं हैं, और हमको बहुत ही पीड़ा होती है जब मान लीजिए कि कर्पूरी जी के बारे में जनसंघ के लोग तमाम तरह की गालियां देते थे, तब भी नहीं रोका गया। मैं कह रहा हूं, एक सेकंड, मैं आप इससे मुखातिब हूं।
जयंत, तो तेजस्वी यादव ने तो बाकायदा उसका खंडन कर दिया, कंडेम कर दिया, निंदा कर दी, निंदा की, जी, हाँ नहीं जी। मैं बाकायदा मैंने बल्कि कहा भी, और वो बयान हमने सुनवाया भी था। जी 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 जी। अब ये जो काउंटर अटैक हो रहा है, जीएसटी के दाम, जीएसटी के रेट कम हो गए, चीजें सस्ती हो जाएंगी, 22 तारीख से लागू है, पहले नवरात्रि से, चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, वहां नीतीश जी की योजनाओं पर योजनाएं आ रही हैं। अब आप क्या करिएगा? ऐसा लग रहा है अब जो नैरेटिव है वो एनडीए के पास आ गया है। 2.5 महीने 24 जून के बाद से आप नैरेटिव बना रहे थे, अब ऐसा लग रहा है एनडीए नैरेटिव बना रहा है। मानक जी, वो ठीक वृद्ध बाघ की कहानी है। उसको लगता है कि लोगों को लगता है कि इसकी प्रवृत्ति, इसकी प्रकृति बदल गई है, लेकिन जीएसटी के बहुत ही अव्यवहारिक किस्म से थोपे जाने के समय इस देश के जो छोटे और मंझोले किस्म के व्यापारी, कारोबारी थे, दुकानदार थे, उनकी कमर किस तरह से तोड़ी गई, उससे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था आज तक नहीं उबर पाई। नोटबंदी के बारे में दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ये लीगलाइज्ड लूट और ऑर्गेनाइज्ड ये प्लंडर है। हम कह रहे हैं कि अभी आप जो कुछ भी राहत के नाम पर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपकी मंशा वाकई भारत में जो एक जॉबलेस ग्रोथ है, बेरोजगारों को उबारने की कोई मंशा हो, तब तो हम कह रहे हैं कि कोई बात है। लेकिन अगर यह आप चुनाव के पहले सिर्फ उसकी दुर्व्याख्या, मनमाने व्याख्या करके कहेंगे कि हम लाभ पहुंचाएंगे, तो ये एक विचित्र बात है। एक बात उसमें जोड़ना चाहता हूं मानक जी, आज भी चुनाव में चर्चा, पर्चा, खर्चा और डंडा झंडा एजेंडे के साथ ही स्वीकार्यता कोई भी दल, कोई उम्मीदवार हासिल करता है। हम तो अपना एक साझा घोषणा पत्र जारी करेंगे और हम अरे सीधे सीधे कह दीजिए ना जयंत, सीधे सीधे कह दीजिए। अच्छा लगता है, फिर नेटवर्क चला गया, फिर चला गया। हाँ अतुल भाई सुन पा रहे हैं?